brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। किसान है आज ये सरकार इन किसानों का अपमान करता ही बाज नहीं आ रही, इसा यूं इनका भुगतना पड़ेगा। बात को लेकर के किसानों की बेइज्जती हुई है, ये पगड़ी तो किसानों की था रही है, टिकैत साहब की थोड़ा तारी है। हमारे मसीहा जो है ये उनका अपमान करा है और इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे और इसे जो है आक्रोश ये बढ़ता ही चले जाएगा दिन ब दिन। कि अगर इस पर कोई सख्त एक्शन सरकार नहीं लेती तो ये बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हमारे लिए पगड़ी से ऊपर कुछ नहीं है। वहाँ पुलिस बहुत थी पर पुलिस ने अनसुनी कर दी, देख रहे थे खड़े हुए, आगे कोई नहीं हुआ। तो ये प्रशासन को और शासन को सोच लेना चाहिए कि ये किसी मामूली आदमी के पगड़ी को हाथ नहीं डाला, ये हमारे हिंदुस्तानी की शान है, आन है, जिनकी पगड़ी पे हाथ डाला गया है। कल मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत पर हुए घटना के बाद आज महापंचायत का ऐलान यहाँ पर किया गया था। बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में यहाँ पर पहुँचे। बात करेंगे यहाँ से कुछ लोग जो दूर दराज से यहाँ पर आए, इनसे बात करें कि आखिरकार किस तरीके का गुस्सा राकेश टिकैत जी के साथ जो घटना हुई है उनके अंदर है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम बूटा सिंह है जी। कहाँ से आए? हम शेरपुर खादर, जिला मुजफ्फरनगर। क्या कहेंगे जो घटना कल राकेश टिकैत जी के साथ हुई है, किस तरीके का गुस्सा किसान लोगों के बीच में? जो ये घटना हुई है कल, ये बहुत निंदनीय घटना है और गुस्सा तो आप देख ही रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा रोष ये है कि अगर इस पर कोई सख्त एक्शन सरकार नहीं लेती तो ये बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि देखो हमारे लिए पगड़ी से ऊपर कुछ नहीं है। पगड़ी ही हमारी आन बान शान है, हम पगड़ी के लिए जीते हैं, पगड़ी की शान के लिए। अगर पगड़ी तरवानी थी तो फिर हमारे बड़े पाकिस्तान से क्यों आए? फिर तो वहीं हमारी ज़मीन जायदाद जंगीरें थी, बहुत बड़े बड़े किसान थे, तो हम खाली हाथ आए, सिर्फ एक पगड़ी लेकर आए और यही हमारी आन बान शान इज्जत है। और जो हमारे चौधरी साहब की कल पगड़ी पे हाथ डाला है, ये बर्दाश्त से बाहर है और सरकार को यही कहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जल्दी से जल्दी। अगर एक्शन इसमें नहीं होता है तो किसान किस तरीके से क्या अगला स्टेप उठाना चाहेंगे? क्योंकि आज महापंचायत, क्या लगता है क्या निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं? देखो जी, वो तो अपने जो पदाधिकारी जो भी निर्णय लेंगे, हम तो अपने तन मन धन से उनके साथ हैं। जो भी निर्णय लेंगे, हमने तो ये कहा था कि पहलगाम में जो ये घटना हुई है, इस घटना में भी हमारे संगठन, हमारे चौधरी साहब पहले ही समर्थन कर चुके हैं कि आप कुछ करो तो सही। भाई निरा न्यूज़ पे चला रखा है, ये कर दिया, करो कुछ, जनता को भी दिखाओ हाँ भाई हमने बदला लिया है। ये तो इसका आप देश में नफरत ना फैला के पाकिस्तान से हमला करो। आज भी सब समर्थन देंगे, विरोधी पार्टियां भी समर्थन दे रही हैं इस चीज़ का, पर इसका चुनावी लाभ ना लिया जाए और अपने देश में नफरत ना फैलाई। आपका क्या नाम है? जसविंदर सिंह। आप क्या कहेंगे, कल की घटना से कितनी नाराजगी आप लोगों के बीच में है, क्या होना चाहिए? कल की घटना में सिख समाज में क्या, सारे हिंदुस्तान में किसान मजदूर, जो इनका मसीहा है चौधरी राकेश टिकैत जी, उनकी पगड़ी पर हाथ डाला, क्योंकि पगड़ी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की इज्जत है और मान है, और ये एक निंदनीय बात है। और पगड़ी का नतीजा बुरा ही निकलता है। जिसने भी पगड़ी पर आज तक मुग़लों के टाइम में से अब तक का हाथ डाला, उनका अंत हुआ है। हम तो प्रशासन को ये कहेंगे कि जिन्होंने ये कार्य किया उस पर जल्द एक्शन लिया जाए, उनको अंदर दिया जाए गंभीर धारों में, उनको केस उनको। जिस व्यक्ति ने पगड़ी पर हाथ मारा था और फिर पगड़ी भी उसी ने पहनाई थी, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो लोग हुटिंग कर रहे थे, जिन्होंने धक्का मुक्की की है, अभी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्या होना चाहिए? जल्दी से पकड़ देना चाहिए उनको, पुलिस प्रशासन को, क्योंकि उस टाइम भी वहाँ पुलिस बहुत थी पर पुलिस ने अनसुनी कर दी, देख रहे थे खड़े हुए, आगे कोई नहीं हुआ। तो ये प्रशासन को और शासन को सोच लेना चाहिए कि ये किसी मामूली आदमी के पगड़ी को हाथ नहीं डाला, ये हमारे हिंदुस्तानी की शान है, आन है, जिनकी पगड़ी पे हाथ डाला गया है। यदि उनको पकड़ा ना, जो एक भगवे झंडे लेकर अपने आप को हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा बताते हैं कि हम हिंदू तो ये भी थे, पर ये बहुत गलत काम किया है, इस करके उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती तो जो हमारे आज जो बड़े हैं, नरेश टिकैत जी हैं, अध्यक्ष जी हैं और राकेश टिकैत जी प्रवक्ता हैं, जो वो इनको किसानों को हुक्म दे उसके अनुसार काम किया जाएगा। आपका क्या नाम है? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, क्या कहेंगे जो कल की घटना राकेश टिकैत जी के साथ हुई है? पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी कार्यक्रम के साथ उनके साथ इतना बड़ा घटना हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, इन्हें जो ये बहुत दुखद घटना है, इन्हें बात तो करना था पाकिस्तान पर, कर रहे किसान पे, और किसान और जवान दोनों ही इस देश के भक्त हैं, और जो देशभक्त नहीं है, जो बात कर रहे हैं देशभक्ति की, वहाँ नहीं दिखावा कर रहे, किसान को परेशान करने का काम है इनका। ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, क्या होगा? कार्रवाई हो इन पर, सभी पे जेल जाए, नहीं तो जो राष्ट्रीय आह्वान का आदेश होगा वो स्वीकार होगा सभी को। गुस्सा है लोगों के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन नैन है।
गुस्सा है कल की घटना के बाद? कल की घटना को लेकर के किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। इस बात को लेकर के किसानों की बेइज्जती हुई है। ये पगड़ी तो किसानों की था रही है, टिकैत साहब की थोड़ा था रही है। हमारे मसीहा जो है ये उनका अपमान करा है और इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे और इसे जो है आक्रोश ये बढ़ता ही चले जाएगा दिन ब दिन। रही दूसरी बात, आज किसान को जिस किसान को ये कह रहे हैं युद्ध को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, उसे लेकर के, यह वही सरकार है। टिकैत साहब ने 10 पैसे क्विंटल किसानों का कटवाया था और नुकाया था कारगिल युद्ध राशन 1999 में 10 पैसे क्विंटल किसान देंगे। किसानों ने 10 पैसे क्विंटल दिया था, आज 25 पैसे क्विंटल गेहूं पर दिया था किसानों ने। या ये भी किसान है। आज ये सरकार इन किसानों का अपमान करता ही बाज नहीं आ रही, इसे यूं इनका भुगतना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। कहाँ से आए हैं आप पंचायत में? मैं तो लोकल से ही मुजफ्फरनगर से आया हूँ। क्या लग रहा है लोगों में किस तरीके का गुस्सा है कल की घटना को लेकर के? कल की घटना को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो कल चौधरी साहब के साथ, हमारे किसानों के मसीहे के साथ जो अपमान किया गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बगैर किसी वजह के अपमान किया गया है। और इस अपमान का हम पूरा सरकार से और सबसे इसके लिए पूरी निंदा करते हैं और जिन लोगों ने ये किया है हम इसकी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? क्या कोई राजनीति क्या दिखाई दे रही है? क्या कोई खुरापाती लोग थे? कुछ ऐसा लगता है कि जब भी कोई कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। खुराफाती भी होते हैं जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिकता फैले और यहाँ का माहौल ख़राब हो। इस तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन हम सरकार से सवाल करते हैं कि वो लोग कौन थे और उन लोगों को चिन्हित करके सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। तो सुना आपने, जो पंचायत के अंदर लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो घटना राकेश टिकैत जी के साथ कल घटी है उस पर प्रशासन को जल्द ही बड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर रोष है और ये रोष कई सड़कों पर न उतर जाए। इसलिए बार बार हर एक आदमी जो यहाँ पहुँच रहा है वो प्रशासन से इसमें कार्रवाई की बात कह रहा है। अब इस पंचायत में आज क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या अगला स्टेप इन किसानों का, भारतीय किसान यूनियन का होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।